जनार्दन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुधा शर्मा। जनता जनार्दन जो देता है आपको मंच, आपकी समस्याओं को सरकार के सामने रखने का। जनता जनार्दन में अगर आपकी कोई भी समस्या है, चाहे भ्रष्टाचार की बात करें, नौकरशाही की बात करें, पुलिस की बात करें, ट्रैफिक व्यवस्था की बात की जाए, किसी भी तरह की परेशानी जो जनता से जुड़ी है उसे सरकार के कानों तक पहुंचाने की हम कोशिश करते हैं। और चलिए सीधे चलते हैं जनता जनार्दन के पास और उनसे बात करते हैं, जानते हैं उनकी परेशानियां, जानते हैं उनकी समस्याएं। क्या नाम है आपका? जी, परवीन कुमार। परवीन बताइए। जी, मैं जानना चाहता हूँ ये जो भ्रष्टाचार इतना है, राशन कार्ड बनवाने के लिए आज के समय में 3000 से 4000 रुपए तक डिमांड हो रही है। ये आने वाले मोदी में सरकार में कुछ बीजेपी अब आएगी, कुछ होगा सुधार? तो उम्मीद है आपको, क्योंकि मोदी सरकार आ चुकी है, भ्रष्टाचार के खात्मे की कई बात कही जा रही है, उम्मीद है आपको? उम्मीद कुछ लग रही है कि आने वाले समय में बीजेपी सरकार बननी कुछ दिख रहा है, क्योंकि कांग्रेस जिस तरीका से नीचे गई है इस तरीका से बीजेपी आएगी तो इसमें कुछ होगा, भ्रष्टाचार कम या नहीं होगा, कुछ ऐसा होगा, क्योंकि आने वाले समय में बढ़ती जा रही है डिमांडें जो हैं। जब से मोदी सरकार बनी है ऑल इंडिया में, जब से इनकी डिमांड बढ़ रही है। जी हाँ, वाकई में तो भ्रष्टाचार लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और जनता ये नहीं समझ पा रही है कि आखिर अपनी समस्याओं के हल के लिए कहाँ जाएं। चलिए कुछ और लोगों से हम बातचीत करते हैं। नाम क्या है आपका? अशोक कुमार गोगिया। अशोक जी बताइए। जी, बनारस से। हाँ जी। मुझे खुशी है कि हमारे देश में प्रधानमंत्री इस समय ईमानदारी पद पे बैठे हुए हैं, और अगर हमारे देश का सर्वोच्च पद अगर ईमानदारियों से भर जाएगा तो सब कुछ, देश का करप्शन वगैरह सब अपने आप दूर हो जाएगा। और अच्छा लगता है कि अगर सब ईमानदार नेता हो जाएं तो हमारे देश में करप्शन तो अपने आप गायब हो जाएगा। जी, वजह क्या आप मानते हैं? ईमानदारी नहीं है काम के प्रति, इसके पीछे वजह क्या आप मानते हैं? पीछे वजह है कि हमारे जो बड़े पद पे लोग रहते हैं वो उसका ध्यान उस चीजों पे नहीं रहता है। सब बड़े से शुरू होता है या फिर नीचे शुरू होता है, अगर ऊपर से बंद होना शुरू हो जाए तो अपने आप नीचे तक चला जाएगा। वाकई में तो भ्रष्टाचार जो है हमारी जड़ों में समा चुका है। भ्रष्टाचार का खात्मा करना बेहद आवश्यक है। आइए कुछ और लोगों से हम बातचीत करते हैं। आप अपनी बात रखना चाहेंगे? मैं अपनी बात रखना चाहूंगा, जैसे कि नौकरी नहीं मिलती है पढ़े लिखे लोगों के लिए। नाम क्या है आपका? प्रेम नाम है मेरा। कहाँ से है प्रेमा? मैं दिल्ली में ही रहता हूँ, बिहार का रहने वाला हूँ। जैसे कि कम पढ़े लिखे लोगों के लिए कोई नहीं बोलता है, उनको नौकरी मिलती है, तनख्वाह कम मिलती है, कोई उसकी आवाज नहीं उठाता है। सरकारी महकमे में भी यही हाल है, तो उसके लिए कुछ करना चाहिए सरकार को। उनके लिए अभी तक जो काम किए गए हैं, लगातार ये बात कही जा रही है कि छोटे स्किल के जो काम है उनको बढ़ावा दिया जाएगा। क्या आप मानते हैं कि उससे स्थिति बेहतर हो पाएगी? अगर छोटे कामगारों को रोजगार मिलेगा तो स्थिति बेहतर होगी? बिल्कुल बेहतर होगी। उन्हें काम के मुताबिक उनको तनख्वाह मिली जाएगी और उसको धीरे धीरे सिखाया जाएगा। जो भी वो काम जानते हो उस लेवल पे उन्हें तनख्वाह सही से मिलनी चाहिए। अभी फिलहाल क्या काम करते हैं आप? मैं तो अभी फैक्ट्री में काम करता हूँ, कम पढ़ा लिखा हूँ, इसलिए तनख्वाह पूरी नहीं मिल पाती। जो सरकार के रेट है वो भी नहीं मिल पाता है, तो वाकई में कम से कम वो मिलना चाहिए हमें, पूरा हक। जी, वाकई में तो जनता की आवाज यही है कि उसकी समस्याएं जो हैं लगातार बढ़ती जा रही है और समस्याओं का निदान कैसे हो ये जनता नहीं समझ पा रही है। एक फैमिली हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, आइए सीधे उनसे बातचीत करते हैं। नाम क्या है आपका? तरुण जी बताइए तरुण जी। आजकल आपने देखा है छोटे बच्चों के एडमिशन के लिए नर्सरी में एडमिशन एक तरह से ऐसा होगा जैसे कि इंजीनियरिंग कॉलेज में भी एडमिशन नहीं होता। तो इंजीनियरिंग कॉलेज के एडमिशन की अगर हम बात करें उसमें तब भी इजी है, जबकि छोटे बच्चों का एडमिशन नहीं हो पाता। इतने सारे इन्होंने पॉइंट्स रखे हुए हैं, तो ये इस तरह से एटलीस्ट ऐसा कुछ बनाना चाहिए रूल जैसे कि छोटे बच्चों को इजीली एडमिशन मिल जाए। तो ये आज की डेट में बहुत बड़ी समस्या पेरेंट्स के लिए। इस समस्या से जूझ चुके हैं आप? एडमिशन के लिए धक्के खा चुके हैं क्या? ज्यादा, मतलब एक छोटे बच्चे के एडमिशन कराने के लिए एटलीस्ट 15 से 20 स्कूलों में अप्लाई करना पड़ता है, तो ये बहुत बड़ी समस्या है। और महिला सुरक्षा की अगर बात की जाए तो राजधानी दिल्ली, न सिर्फ राजधानी दिल्ली बल्कि पूरे देश की ये समस्या बनी हुई है। एक महिला यहाँ पर मौजूद है, आइए उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? मनु इंदौलिया। क्या कहेंगे? महिला सुरक्षा को लेकर बड़ी बड़ी बातें कही जाती हैं, लेकिन क्या वाकई में इस बात को आप मानती हैं कि महिला सुरक्षा को लेकर काम हो रहा है हिंदुस्तान के अंदर? नहीं, कुछ भी काम नहीं हो रहा है, बस बातें ही बनाते हैं। चाहे भाजपा सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो, कोई भी सरकार आ जाए, लेकिन सिर्फ बात ही होती है। क्राइम उतने ही हुए जा रहे हैं जितने पहले होते थे। कोई भी बदलाव नहीं, कोई भी सुरक्षा नहीं किसी भी तरह की। महिलाएं इज्जत से घूम नहीं सकती, फिर नहीं सकती। अगर रात को निकल जाएं तो उनके 4-5 पीछे गुंडे लग जाएंगे, लेकिन कहते हैं कि हम सुरक्षा करेंगे, लेकिन कोई भी सुरक्षा नहीं है।
जी हाँ, वाकई में महिलाओं की सुरक्षा अपने आप में काफी बड़ा मुद्दा है और देश की अगर बात की जाए तो तमाम तरह की समस्याएं हैं और जनता उन सवालों का जवाब जानना चाहती है, उन सवालों का जवाब जानना चाहती है जो उसके मुद्दे हैं, वो जानना चाहती है कि उसकी परेशानियों का हल कब हो पाएगा। आइए कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नदीम हैदर है। नदीम, बताइए क्या कहेंगे आप? मैं यही कहूँगा कि इंडिया में अगर से हर एक इंसान भ्रष्टाचार ना करे ना तो भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा अपने से। एक छोटा सा पासपोर्ट अगर से बनवाना हो तो उसकी 1500 रुपये फीस है, लेकिन 3000 रुपये और एक्स्ट्रा लगता है। एक बार CID आते हैं तो वो 1500 लेके जाते हैं बिना कुछ चेक किए, फिर एक बार पुलिस आता है फिर वो 1500 लेके जाता है। तो ये एकदम बना हुआ है। अगर से इंसान देना पैसा ना, मेरा पासपोर्ट बनवाना था मैंने मना कर दिया, मैं नहीं दूंगा, चाहे बनवाओ चाहे ना बनवाओ, मेरा फ्री। तो आपसे रिश्वत मांगी गई वहाँ पर? हाँ, मैं गाजीपुर का रहने वाला हूँ, यूपी में। तो मैंने देखा हर जगह भ्रष्टाचार। अगर से आप खुद अगर से पैसे ना दो तो वो ले नहीं सकते। तो भ्रष्टाचार खत्म होगा जब हम खुद भ्रष्टाचार को पैसा ना दें तो भ्रष्टाचार अपने। लेकिन कई बार ये देखने को मिलता है नदीम कि आप और हम जैसे लोग ही अपने काम को आसान बनाने के लिए ऑफर कर देते हैं कि चल भाई 50 रुपए ले ले, 100 रुपए ले ले। क्या आप मानते हैं कि जनता की तरफ से अगर ये बढ़ावा नहीं होगा तो जो मांगने वाले हैं उनकी ताकत भी कहीं ना कहीं कम हो जाएगी? यही तो मेरा कहना है कि हम खुद ना दें उनको, वो कितना भी मांगते रहे लेकिन ना दें। काम तो उनको करना ही करना है और काम हमारा होगा, बस मजबूत इरादा होना चाहिए। जी, बहुत ही बेहतरीन बात नदीम ने यहाँ पर कही है। उन्होंने कहा है कि भ्रष्टाचार का खात्मा अगर करना है तो रिश्वत देने की जो ये परंपरा सी चल पड़ी है हमारे देश के अंदर, उसे खत्म करने की आवश्यकता है। अगर हम खुद पहल करेंगे तो भ्रष्टाचार का खात्मा हो सकता है। आइए कुछ और लोगों से हम बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? अंकुर सिंह। सॉरी, अंकुर सिंह। अंकुर, देश की जो समस्याएं हैं उसके बारे में आप क्या राय रखते हैं? देश की समस्याएं तो बहुत है जिसको अभी हम बता नहीं सकते क्या क्या समस्याएं हैं। आप क्या करते हैं? जी, मैं हौजरी मार्केट में काम करता हूँ। आप हौजरी मार्केट में काम करते हैं, वहाँ पर किस तरह की परेशानियाँ आप देखते हैं? आसपास बहुत सारी जो काम है वो होते होंगे, कुछ परेशानियाँ देखते हैं आप वहाँ पर? वहाँ पे ये है कि जैसे रोडों पे सामान लगा लेते हैं, लोगों को जाने का रास्ता नहीं मिलता। अगर हम उनसे कुछ कहते हैं तो वो हमसे लड़ने को तैयार होते हैं, गाली देते हैं, लेकिन वो मार्केट से सामान नहीं हटाते हैं। कंप्लेन आती है, पुलिस वाले आते हैं, वो उनसे पहले ही बोल देते हैं कि आप सामान हटा लो, चेकिंग वाले आ रहे हैं, वो पहले सामान हटा लेते हैं और हम कुछ कर नहीं पाते। तो उसमें भी कहीं ना कहीं पैसों का लेन देन जो है वो बीच में आ जाता है। सिर्फ पैसे देते हैं, वो पुलिस वाले पैसे लेके चले जाते हैं और कोई आता नहीं। आपने कभी प्रशासन से इसके बारे में बातचीत करने की कोशिश की, या जो वहाँ की अथॉरिटी है, MCD या जो भी अथॉरिटी है, उनसे कभी बातचीत करने की कोशिश की इस बारे में? अभी तो नहीं की, आगे नेक्स्ट टाइम कोशिश करेंगे। जी, ट्राई करेंगे। चलिए, वाकई में हम भी उम्मीद करते हैं कि आप अपनी समस्या को लेकर प्रशासन के बीच में जाएंगे, क्योंकि प्रशासन के बीच में जाकर अगर समस्या को उठाया जाए तो एक उम्मीद बंधती है और उम्मीद ये आती है कि प्रशासन आपकी आवाज सुनेगा। और लगातार लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं और जो देश की समस्याओं की अगर बात की जाए तो भ्रष्टाचार जो है सबसे बड़ा मुद्दा बनकर यहाँ पर उभर रहा है। आइए कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। नाम क्या है आपका? जी, प्रदीप शर्मा। प्रदीप, बताइए। जी, अगर रियल में भ्रष्टाचार को खत्म करना है तो सबसे पहले हमें एजुकेशन को प्रमोट करना पड़ेगा। बिना एजुकेशन को प्रमोट किए हुए हम भ्रष्टाचार का समूल इसका निवारण नहीं कर सकते हैं। उसके पीछे सबसे अगर हम सभी लोग जागरूक हो जाएंगे कि जितना ज़्यादा एजुकेटेड होंगे, जैसे यहाँ पे खेल को प्रमोट करने के लिए बहुत सारा जैसे कॉमनवेल्थ गेम हुआ था, उसी तरह से हम चाहते हैं कि एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए बहुत एक ब्रॉड लेवल में दिल्ली में इस तरह से एजुकेशन, खास करके साइंस और मैथमेटिक्स को प्रमोट करने के लिए एक ऐसा जो है कि ये जिस तरह से खेल को प्रमोट करते हैं उसी तरह से साइंस मैथमेटिक्स को प्रमोट करें, खास करके एजुकेशन को प्रमोट करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है साइंस को पढ़ें। और हम जानते हैं कि जितनी भी चीज़ें हैं सबका जो समस्या का समाधान है वो साइंस, हाँ, एजुकेशन ही है। बिना एजुकेशन के हम कुछ भी बदलाव नहीं ला सकते। हाँ, वाकई में। और शिक्षा व्यवस्था में बदलाव की बात लगातार कही जाती है और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप शिक्षित करेंगे जनता को तो जनता अपनी समस्याओं को लेकर अवेयर होगी और उसके बाद उसका मकसद ये होगा कि अपनी समस्याओं के निपटारे के लिए सरकार से हम कैसे बातचीत करें। आइए कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकेश कुमार सर। मुकेश, बताइए। भ्रष्टाचार तो सब जगह फैला हुआ है और एक दो बंदे की नहीं, हर आदमी की प्रॉब्लम है। और ये जब तक हम खुद ही मतलब सभी लोग मतलब यदि इसका वो करेंगे तभी मतलब इसका हो सकता है, खत्म हो सकता है। बाकी तो मेरे को नहीं लगता ये खत्म। जब अन्ना हजारे ने कोई आवाज उठाई थी तो ऐसा लगा था कि शायद भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, लेकिन उसके बाद अभी मैं कुछ दिन पहले एक
अपना लाइसेंस के लिए गया था, जहाँ पे 60 रुपये मात्र लगता है, और वहाँ पे बोलता है बोले आपको 1500 रुपये दो, मैं आपका लाइसेंस बनवा दूंगा। मैं वहीं से वापस हो गया, मैंने मेरे बनवाना ही नहीं है। ऐसे ही है कि अभी मेरा भाई बीटेक किया हुआ है, वो भटक रहा है, लेकिन उसको मतलब कोई बोलता है नौकरी नहीं मिल पाती, नौकरी नहीं मिल पा रही। अगर जो मिल पा रही है तो कि आप इतने पैसे दो, मैं दिलवा दूंगा। जी हाँ, वाकई में तो अंदाजा आप लगा सकते हैं कि अगर आपको लाइसेंस बनवाना है तो उसके लिए रिश्वत मांगी जाती है। एजुकेशन भी अगर आप किसी तरह से हासिल कर लेते हैं, उसके बाद सवाल ये उठता है कि नौकरी कहाँ है। तो ये तमाम तरह की परेशानियां हैं। कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? रोहित त्रिपाठी नाम है मेरा। रोहित जी बताइए। हाँ जी, सच में यहाँ पे मतलब हर जगह करप्शन है। कहीं भी जाइए आप, ट्रैफिक में भी जाइए, पुलिस वाले मतलब इतना ज्यादा करप्शन है कि वो लोग बिना लिए इवन मतलब कि चार्ज न करके वो डायरेक्ट करप्शन मतलब कि अंडर टेबल ले लेते हैं पैसे और लेके वो छोड़ देते हैं। तो ये चीज सही नहीं है। थोड़ा सा मतलब जो है रूल रेगुलेशन सबको फॉलो करना पड़ेगा, चाहे नीचे से हो या ऊपर लेवल तक हो, तभी जाके ये चीजें दूर होंगी। जी हाँ, वाकई में करप्शन का खात्मा करने के लिए आपको अपनी आवाज को बुलंद करने की आवश्यकता है। कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? जी शंकर महतो हमारा नाम है। शंकर जी बताइए, कहाँ के रहने वाले हैं आप? जी हम बिहार के रहने वाले हैं, मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट का। यहाँ दिल्ली में क्या करते हैं आप? जी हम हरियाणा में काम करते हैं, IMT में। हमारे बच्चे के कान से बहिर है, इसका SIPF सब करता है। इन्होंने हमारे बच्चे को एडमिट किया हमने 7 अगस्त 2013 में। SI वालों ने रेफर कर दिए एम्स में रेफर करने के बाद वहाँ से पूरा जांच पड़ताल करवा ली है। जांच पड़ताल कराने के बाद हमने वहाँ से एस्टीमेट बनवा के SI भी हमने जमा कर दिया। SI वाले ने बोला मैं 15 दिन के मोहरत चाहिए, मैं हेड क्वार्टर से पैसे के बात करके आपको पैसे मिल जाएगा, तो आपको बच्चे का इलाज करा लेना। फिर उसके बाद 15 दिन के बदले 2 महीने लगा दिए, पैसे देने का नाम नहीं ले रहे हैं। कह रहे हैं अभी बीजेपी सरकार आया है, आपको अभी का जो रूल आया है वो चेंज हो गया है, आपको बच्चे के SI के थ्रू से इलाज नहीं हो सकता है। अच्छा, इलाज नहीं हो सकता है। बड़े अधिकारी से आपने बातचीत की है? जी, सीएमओ से भी बात की है, ISI के हेड कमिश्नर से भी बात की है, ISI के जो डायरेक्टर है उनसे भी बात की है। चलिए एक काम करिएगा, नाम क्या बताया आपने? शंकर महतो। शंकर जी, आपसे हमारी गुजारिश है कि आप अपना नाम, नंबर और जो आपके कागजात हैं वो जनता जनार्दन की टीम को दीजिएगा। हम आपकी बात वहां पर लेकर जाएंगे और जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि आपकी समस्या का हल क्यों नहीं हो पा रहा। आप रुकिएगा, नाम नंबर आप देकर जाइएगा। तो जनता की आवाज को लगातार हम बुलंद करने की कोशिश कर रहे हैं, जनता की समस्याओं को सरकार के कानों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। जहां भी आप चले जाइए भ्रष्टाचार का बोलबाला नजर आता है। RTO के दफ्तर में चले जाइए, किसी पुलिस थाने में आपको अगर कुछ काम कराना है तो उसके लिए धक्के आपको खाने हैं। एजुकेशन नहीं मिल पा रही है, उसके अलावा तमाम तरह की समस्याएं हैं जो नहीं हल हो पा रही है। इसके बारे में लगातार हम बातचीत कर रहे हैं। जनता जनार्दन इस वक्त आप देख सकते हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर मौजूद है, और भी जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे और भी समस्याओं को सुनेंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ रुकेंगे एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए।